पटना सीजेएम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को तलब किया है। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ के मानहानि का केस किया। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या प्रशांत किशोर अपने आरोपों को कोर्ट में साबित कर पाएंगे? क्या मानहानि के मुकदमे पीके की छवि को फायदा देंगे या फिर उनको नुकसान हो सकता है? इसी के साथ क्या यह विवाद बिहार में नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बिहार की सियासत में इन दिनों जनसुराज पार्टी के नेता और चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर और एनडीए नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति और राजनीतिक सौदों जैसे मामले शामिल हैं। अब इन आरोपों के जवाब में कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसके चलते पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम की अदालत ने किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला उस बयान से जुड़ा है कि जिसमें प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने पैसे के दम पर अपनी बेटी शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से टिकट दिलवाया, जिसके बाद वह समस्तीपुर से सांसद बनी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने एक संवाददाता सम्मेलन में एनडीए के 5 नेताओं सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी ने न केवल पैसे देकर टिकट खरीदा, बल्कि उनकी सगाई से लेकर शादी तक के बीच में पटना में करीब 38 करोड़ रुपए की 5 संपत्तियां खरीदी गईं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 2 वर्षों के भीतर करीब 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जमा की है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अशोक चौधरी को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को इस विवाद में घसीट लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बेनामी संपत्ति में अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी, बेटी शांभवी, दामाद सायन कुणाल और समधन अनीता कुणाल भी अहम भूमिका निभा रही है। इन आरोपों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें मनगढ़ंत और झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी शांभवी ने वैधानिक आय और संसाधनों के जरिए जमीन खरीदी थी और इसका वितरण उनके चुनावी शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी और समधन के बीच किसी भी प्रकार का बैंकिंग लेन देन नहीं हुआ है, जैसा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा और पटना कोर्ट में केस दायर कर दिया। अदालत ने इसे संज्ञान में लेते हुए किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। यह प्रशांत किशोर के खिलाफ पहला मानहानि केस है, लेकिन शायद आखिरी नहीं। प्रशांत किशोर के आरोपों का दायरा केवल जदयू तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल पर भी आरोप लगाए। इसके जवाब में संजय जायसवाल ने भी किशोर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। यह दूसरी कानूनी झटका है जो कि प्रशांत किशोर को पिछले कुछ दिनों में झेलना पड़ा है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर बिना तथ्यों के आरोप लगाकर समाज और राजनीतिक व्यवस्था को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किशोर के पास कोई पुख्ता सबूत है तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए, न कि केवल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलानी चाहिए। प्रशांत किशोर फिलहाल बिहार में जनसुराज यात्रा के माध्यम से लगातार राज्य भर में घूमकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनकी पार्टी जनसुराज आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी में है। किशोर का दावा है कि वे बिहार की राजनीति को स्वच्छ और लोकतांत्रिक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके बयानों और आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। वे खुद को राजनीति रणनीतिकार से जननेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में हैं और अपने बयानों से अक्सर राजनीतिक दलों के भीतर दरार और असहजता पैदा करते हैं। अब जब अदालत ने उन्हें तलब किया है तो देखना यह होगा कि क्या वे अपने आरोपों को कितने अच्छे तरीके से सबूतों के साथ सिद्ध कर पाते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री के बाद से ही वे अपनी बेलाग और तेज तर्रार भाषा के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत तक पहुंच गया है। अशोक चौधरी द्वारा दर्ज किए गए मानहानि के केस और संजय जायसवाल की कानूनी कार्रवाई के बाद पीके की राजनीतिक यात्रा अब कानूनी मोड़ पर आ गई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस पूरे विवाद का सामना किस तरह करते हैं, कानूनी लड़ाई के जरिए या नए राजनीतिक हमलों के साथ। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने लगातार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और तमाम जो नेता हैं वो शीर्ष कोटि के यानी उच्च कोटि के नेता हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं और उन लोगों के खिलाफ इतने बड़े आरोपों को लेकर के अब सीजेएम ने तो उनको तलब किया है 17 अक्टूबर को। और ऐसे में सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर इन अपने आरोपों को जो है सिद्ध कर पाएंगे वहां पर सबूतों के साथ।
अच्छे तरीके से, तो इन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, उनके दावों को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।